मज़हर साहब, इससे पहले ब्रेक से पहले जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, उनकी राय मुख्तलिफ थी, फ़खर दुरानी साहब की राय डिफरेंट थी। आपको क्या लगता है आईजी समेत 600 एहलकारों के खिलाफ ये जो FIR का फैसला किया गया है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है, नतीजा क्या निकलेगा इस मामले का? देखिए, नतीजा तो कुछ नहीं निकलेगा। ज़ाहिर है, आपने IG वफाक और सूबों की ये चपखलिश हमेशा से चलती रही है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहला वाक़या नहीं है। हमने देखा था बेनज़ीर साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान भी, जब वफाक में जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी, पंजाब में नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट होती थी, वो यहाँ से IG को भेज देते, वो IG को एक्सेप्ट नहीं करते थे, IG को वापस बुलाना पड़ता था, वो चीफ़ सेक्रेटरी को भेजते थे, चीफ़ सेक्रेटरी वापस कर दिए जाते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती रही हैं। FIR कट जाएगी तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इस्लामाबाद जाएगी उनको गिरफ़्तार करने के लिए? नहीं होगा ना, प्रैक्टिकली नहीं होगा ये सब कुछ। ये फिर अगर ये इस्लामाबाद गए, फिर इसी तरह KP हाउस में गए, वहाँ फिर यही चीज़ें होंगी, तो क्या करेंगे आप? उधर से क्या पुलिस वालों को पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। सारी चीज़ें, ये जो KP हाउस है, सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, खैबर पख्तून अपना आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे हाउसेस जो होते हैं ये बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के होते हैं। तो उसके एक तरीक़ाकार होता है कि अगर आपने उन हाउसेस में दाखिल होना है या वो करना है तो वफाक इंटरफेयर करता है उस तरीके से, लेकिन ये चीज़ें बहुत कानूनी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में FIR दर्ज करने से, अब जैसे इसी तरह हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था ना कि जो रेस्क्यू जो थे सरकारी मुलाजमीन थे, रेस्क्यू वर्कर्स थे, उनको खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने हार पहनाए, गले लगाया कि वो उनके साथ एहतजाज में गए थे। ये सारी वो चीज़ भी गलत थी। उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि आप सरकारी मुलाजमीन को इस तरीके से नहीं इन्वॉल्व कर सकते। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पुलिस है उसको हम अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो KP ले लें, आप मरकज़ ले लें, पंजाब ले लें, सिंध ले लें। और इसीलिए ये पुलिस डेवलप नहीं हो सकी, इसीलिए पुलिस एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा नहीं बन सकी। वरना तो IG की पावर्स बहुत होती हैं अगर उसमें, लेकिन यही होता है कि आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसका नतीजा तो कुछ नहीं निकलेगा, सिवाय इसके कि उन्होंने एक रिएक्शन के तौर पर कि KP में, क्योंकि KP हाउस में अटैक किया था, उन्होंने यहाँ FIR दर्ज कर ली। और ज़्यादा बेहतर होता कि वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखते कि ये KP की ये जो इस्लामाबाद IG ने और ये सारी चीज़ें की हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट के तौर पे बिहेव नहीं कर रहे। ये अली अमीन गंडापुर साहब इसको बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली बिहेव वो रिएक्ट कर सकते थे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को लिखते, इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखते और बताते कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है। FIR काट लेंगे, अपने ही सूबे में FIR काटी है ना, वाकया उधर हुआ है, FIR आपने यहाँ काटी है। तो ऐसा इसका कोई अल्टीमेट आउटकम नहीं होगा, सिवाय इसके कि वहाँ भी शायद इसी तरह की कुछ चीज़ें हो जाए। बेनज़ीर, जो तजावीज़ मज़हर साहब दे रहे हैं, अगर ऐसे होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? बेहतर होता। जो भी आपने, आज मैं पढ़ रही थी कि कोई शायद रिपोर्ट तैयार की गई है जिसकी बुनियाद पे ये FIR दर्ज करवाने का फैसला किया गया। उस रिपोर्ट में क्या है ना मैंने पढ़ा है, ना आपने पढ़ा है, ना उन्होंने मीडिया में दिया है। जो भी उन्होंने तहकीकात की है उनको वफाक को भिजवा देना चाहिए था। लेकिन मुबश्शिर, मैं तो कहूँगी सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने आप से पूछना चाहिए, अपने वज़ीर आला से पूछना चाहिए, आपने कैसे सरकारी अफसरान इस्लामाबाद भेज दिए, आपने कैसे पुलिस और रेस्क्यू 11122 के अफसरान को इस्लामाबाद भेज दिया, वो भी एक सियासी जलसे के लिए। उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उनको जेल भी भेज दिया आपने, उनसे क्या कोई सवाल नहीं आपको पूछने चाहिए? सबसे पहले तो आप जवाबदेह हैं और आप बताएं कि आपने सरकारी वसाइल का और सरकारी अफसरान का इस तरह किस तरह इस्तेमाल किया। तो ये तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछे। दूसरी बात यह है कि मुबश्शिर, दोनों जानिब से मेरे ख्याल से बहुत गलत बयानी हो रही है, हुकूमत की तरफ से भी हो रही है। जब यह एहतजाज हुआ था तो आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब और जो IG है इस्लामाबाद के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद उन्होंने आके कहा था कि ये जो PTI का जो जलसा या एहतजाज हुआ है, इसमें 120 अफगान शहरी भी थे जो हमने पकड़े हैं।
आज 1 महीना हो गया है मुबशर, हमारी जो फैक्ट चेक की टीम है इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी मालूमात मांग रही है कि वो कौन है जो उनको आपने पकड़ा है अफगान शहरी, कोई मालूमात, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो आप हमें दें। हमने पुलिस से भी पूछा है, कोई हमें इसकी मालूमात नहीं दी गई। 1 महीना गुजर गया है। इंटीरियर मिनिस्ट्री कहती है आप पुलिस से पूछे, पुलिस कहते हैं आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछे। बीच में जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता वो कहते हैं आप फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री से पूछे। फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री कहती है हमें तो बिल्कुल नहीं पता, आपको पता चले तो हमें भी बता दीजिएगा। तो ये जो, और जैसे अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे कि आप जाके केपी हाउस सील कर देते हैं, उनको फिर अदालत जाना पड़ता है केपी हाउस को डी सील कराने के लिए। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, पीटीआई और हुकूमत, क्योंकि इन दोनों का कोई इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सच बोलने का, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है अंदाजा लगाना कि यहाँ पे सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। सही। भट्टी साहब, आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, वरना हम प्रोग्राम को एंड वाइंड अप करते हैं। जनाब स्पीकर, नफरतें और तकसीम कम करें खुदा के लिए। सही। एक दूसरे को नीचा दिखाना कम करें खुदा के लिए। और ये मुल्क जो पहले ही इतना डिवाइडेड है और ये सूबे जो पहले ये सासे महरूमी में हैं, इनको साथ मिलाएं। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है, कोई छोटी मोटी मसला हो जाता है, तो वफाक बड़ी माँ जैसा है, उनको साथ लेकर चले। इस तरह पर्चे, इस तरह छापे, इस तरह गिरफ्तारियां ये ना हो। बिल्कुल।